अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है बिलाल ख़ान, आप देख रहे हैं MBK। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे गुमनाम होते हैं और मुआशरा उनसे इतना वाकिफ़ नहीं होता, लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद को हराम मचता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए मशाल राह होती है और वो इंसानियत की ऐसी खिदमत कर जाते हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहता है। आज टेक्नोलॉजी का जदीद ज़माना है। मैं और आप सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, कंप्यूटर का हर तीसरा चौथा शख्स इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और कंप्यूटर की आमद के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसके अंदर हमारी कौमी ज़बान उर्दू का रिवाज कैसे डाला जाए। आपको याद है कि किसी ज़माने में हमारी नई नस्ल, हमारे बड़े भी, जब मोबाइल फ़ोन वग़ैरह आए तो रोमन उर्दू की तरफ इस तरह राग़िब हुए कि हमें कभी ये ख़याल लाता था कि खुदा न खासा चंद सालों में हमारी नई नस्ल उर्दू लिखने से भी कतराती रहेगी और उर्दू लिखने से घबराएगी, बल्कि वो उर्दू भूल जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के ऊपर अपना ऐसा फ़ज़ल और करम किया होता है कि वो ऐसा काम कर जाते हैं कि जो अंजुमनें नहीं कर सकती, लेकिन एक शख्स अपनी मेहनत, अपने लगन और अपने शौक़ की बदौलत वो तमाम काम कर जाता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तान में, अब पूरी दुनिया में उर्दू का जो रिवाज है, माइक्रो ब्लॉगिंग जो हमारी सोशल मीडिया पर जारी है, इंटरनेट के ऊपर जो हमारी ब्लॉगिंग होती है, जितनी भी उर्दू लिखी जा रही है, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर्स में, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में, जहाँ जहाँ भी उर्दू लिखी जा रही है, इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे सितारे की मेहनत है जो सितारा अब ज़ाहिरी तौर पर हमारे देखते देखते बुझ गया है और अब हमारे बीच वो मौजूद नहीं। डॉक्टर आतिश दुरानी, जिनका असल नाम अताउल्लाह है, 22 जनवरी 1952 को साहिवाल में पैदा होने वाले डॉक्टर आतिश दुरानी तकरीबन 400 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़। उन्होंने लिसानियात पर, अदबियात पर, तर्जुमे के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर, सियासत के ऊपर कई किताबें लिखी हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मेहनत की है वो पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़बान को नए असलूब में ढालने की कोशिश की और वो पूरे सुरखरू हुए। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान में कंप्यूटर का इनकलाब आया तो उस वक़्त उर्दू इत्तलाहियात के नाम से एक इदारा कायम था जहाँ पर डॉक्टर आतिश दुरानी काम करते थे। उन्होंने कंप्यूटर और बाद अज़ां इंटरनेट की आमद के बाद गौर व फ़िक्र किया कि किस तरह से वो यहाँ पर उर्दू को रिवाज दें। उनकी मेहनत से 2003 में विंडो XP 2000 जो है 2000, उसके अंदर उन्होंने उर्दू का पहला तजर्बा किया और उस विंडो में उर्दू को इंस्टॉल करके वहाँ से कामयाबी से इसका आगाज़ करने के बाद फिर इन पेज और फ़ोटोशॉप और इसी तरह जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसके ज़रिए उर्दू का एक इनकलाब आ गया। 21वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का दौरा था, यहाँ पर 2-3 ज़बानों का चलन था, सबसे ज़्यादा इंग्लिश का और उसके बाद अरबी का, क्योंकि ये इंटरनेशनल ज़बानें हैं। लेकिन उर्दू जो कि दुनिया की बड़ी ज़बानों में से एक ज़बान है, उसको नए ज़माने में अपनी नस्ल से कैसे रोशनास करवाना था, इसके लिए सारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाने वाले डॉक्टर आतिश दुरानी जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। और बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपके सामने इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आज मैं और आप, कई ऐसे लिखारी हैं, शायर हैं और बहुत से लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो किसी जमात से वाबस्ता हैं, चाहे वो किसी अदबी तंजीम से वाबस्ता हैं, किसी अखबार से वाबस्ता हैं, मिनटों में हम तमाम तरह अपनी इत्तलाआत पहुँचाते हैं अपनी आसान उर्दू ज़बान में, मैसेजेस लिखते हैं, ट्वीट्स करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। ये सारा कुछ जो हमें तैयार करके दिया गया है, वो शख्स जिसकी ख़बर मुझे उसकी मौत की ख़बर की बात हुई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं है कि ये जो मुझे मोबाइल फ़ोन में जब टेक्स्ट मैसेज उर्दू में लिखने की आदत पड़ गई थी, कैसे ये उर्दू यहाँ पर आई। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कि ये जो है ना, जहाँ से मोबाइल फ़ोन बनता है उन्होंने इंस्टॉल कर दिया होगा। लेकिन आपको पता है कि जो तरसीमें वगैरह बनाए जाते हैं, ये जो हमारे यहाँ फ़ॉन्ट होता है और ये जो आपने देखा कि उर्दू के मुख्तलिफ़ स्टाइल के फ़ॉन्ट होते हैं, और साथ हमारा जो उर्दू रस्मुल ख़त का जो कीबोर्ड है, इसको किस तरह उन्होंने इस काबिल बनाया है कि वही कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर भी हमारे इस्तेमाल में आता है और आज तक मोबाइल फ़ोन में भी वो हम इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो ब्लॉगिंग का जो इनकलाब 2014 के बाद में फ़ेसबुक और ट्विटर की बदौलत आया है। किसी ज़माने में लोग उर्दू से हिचकिचाते थे,
आज उर्दू लिखना फ़ैशन बन गया है। रोमन में कोई लिखता है, लोग उसे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और ये डॉक्टर आतिश दुरानी की अता थी, उनका शौक़ और लगन कि आज आप देख लें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से भी उर्दू में ट्वीट्स होती हैं। आपको पाकिस्तान की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं मिलेगी जो उर्दू में ट्वीट ना करती हो, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं नहीं कहता कि ट्विटर के ऊपर भी जो है ना आतिश दुरानी साहब की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ पे एक रिवाज जो पड़ा वो तो उन्हीं की मेहनत थी। अगर उन्होंने हमारे लिए उर्दू कीबोर्ड तैयार न किया होता तो आज हम इतनी आसानी से कैसे उर्दू लिखते। ये बहुत बड़ी उनकी कारकर्दगी है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनको उनकी खिदमात के इवज़ पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े एजाज़ात दिए गए हैं। तो वो शख्स जिसने उर्दू ज़बान की इतनी ग्रां कदर खिदमत सरअंजाम दी, बाबा उर्दू अब्दुल हक अगर आज ज़िंदा होते तो यकीनन डॉक्टर आतिश दुरानी की पेशानी को चूमते और उसे कहते कि तुमने नई नस्ल तक जो उर्दू को पहुंचाया है, इसकी खिदमत का सिला जहां पर तुम्हें हुकूमत ने दिया, एजाज़ात दिए, वहीं पर इस ज़बान की जितनी तरवीज इस्लाम के लिए और अच्छे कामों के लिए होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका उतना ही अजर उन्हें देंगे। आज सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ जहाँ भी नामुस रिसालत की बात होती है, अक़ायद की बात होती है और अच्छे काम की तरवीज उर्दू ज़बान में होती है, तो जब जहाँ जहाँ वो कीबोर्ड इस्तेमाल होगा, उन अल्फाज का इस्तेमाल होगा जो आतिश दुरानी की मेहनत से इस काबिल बने कि वो हम अपनी स्क्रीन की ज़ीनत बना सकें, वहाँ डॉक्टर आतिश दुरानी को उसका सवाब ज़रूर पहुँचता रहेगा। मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। मुझे हैरत है कि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं डॉक्टर आतिश दुरानी से नावाकिफ़ रहा, जिसने 1998 से लेकर 2018 तक तकरीबन 20-22 साल इतनी मेहनत की कि उर्दू ज़बान को एक नया दवाम मिल गया। अगर इनकी मेहनत न होती और ये रिवाज न पड़ता तो यकीनन जो हमारी नई नस्ल रोमन ज़बान की तरफ, रोमन में उर्दू जो लिखने का एक सिलसिला था, उसकी भी स्पेलिंग सारी गलत लिखी जाती हैं, शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो भी ठीक से नहीं लिखते थे। तो आज शायद हम इस काबिल ना होते कि हम उर्दू में अपना मुद्दा लोगों तक पहुंचा सकें, अपनी शायरी लिख सकें और अपने दिल का हवाल लिख सकें, अपनी कैंपेन्स चला सकें। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं गौर व फ़िक्र की दावत देती हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी खामोशी से इतना अजीम इनकलाब बर्पा कर देते हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहता है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि अब आप यूट्यूब के ऊपर भी हम जितनी भी जो है ना वीडियोज़ बनाते हैं उनके ऊपर थंबनेल हमारा लगता है उर्दू लिखी होती है, हमारे ट्विटर पर उर्दू होती है, फेसबुक पर उर्दू होती है, व्हाट्सएप पर हम उर्दू लिखते हैं, हर जगह पे अब उर्दू का चलन है। तो जब जहाँ जहाँ आइंदा मैं लिखूँगा मेरे जहन में डॉक्टर आतिश दुरानी जो है उनका नक्श होगा और मैं उनको इंशाअल्लाह कभी भी नहीं भूलूँगा कि जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफार्म हमें मुहैया किया, इतनी बड़ी खिदमत उर्दू ज़बान की सरअंजाम दी। तो आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप अभी तक मेरी तरह नावाकिफ़ थे, मेरी तरह बेहिस थे, कि मेरी तरह आपको मालूम नहीं था कि मैं जो उर्दू लिख रहा हूँ, जिसमें मैं लंबे लंबे जो है ना ब्लॉग्स लिखता हूँ, कॉलम वगैरह लिखता हूँ, तो उसके पीछे के शख्स की मेहनत है। तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए खुलूस से दिल से इसाले सवाब करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे और जैसे उन्होंने उर्दू ज़बान की खिदमत की है, हज़ारों लाखों लोगों को मुस्तफ़ीद किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेहतरीन अजर उन्हें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला ऐसे मज़ीद लोग पैदा करे हमारे माशरे में कि जो अपनी ज़बान की, अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत कर सकें।